वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। बॉस, लगता है हमारे दुश्मनों में हम पे हमला किया है। क्या दुश्मन हमला? झुनझुन, अगर तुम ऐसे गाड़ी चलाओगी तो वो हमें उड़ा के निकल जाएंगे। तुम जैसे तैसे करके सीट खाली करो, गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा। क्या तुम लोग पागल हो गए? चलती गाड़ी में तुम लोग सीट कैसे चेंज कर सकते हो? टाई, अपना मुंह बंद रखो और झुनझुन मैंने जैसा कहा है वैसे करो। फिर ऐसे तैसे करके झुनझुन और जंगकुक अपनी सीट बदल लेते हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है ऐसे वार करके। आज तो मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? प्लीज प्लीज गॉड बचा लेना। जंगकुक, जंगकुक, टाई रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। तुम बस अपनी आंखें बंद करो और चुपचाप बैठी रहो। जंगकुक, मुझे बहुत डर लग रहा है जंगकुक। मुझे बहुत डर लग रहा है जंगकुक। ताई, कुछ नहीं होगा, तुम बस आंखें बंद करो और बैठी रहो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बॉस, मुझे नहीं लगता है ऐसे मानेंगे, नीचे उतरना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकता ऐसे? बट ताई है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चुपचाप घर चलो, बाद में देख लेंगे भी। ये तुम क्या कर रहे हो? ताई, मैंने कहा ना शांत रहो। अब देखो पीछे एक भी गाड़ी नहीं है और थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे। तो तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो। लो, हम घर आ गए। तुम नीचे उतरो। क्या तुम नहीं आओगे? नहीं, मुझे थोड़ा काम है, तो तुम जाके आराम से सो जाओ और रोना बंद करो और इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, ओके? चको, प्लीज अंदर चलो ना। काय, कुछ नहीं होगा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, ओके? बॉस, मैम बहुत डरी हुई है, आप जाइए, उन्हें शांत करके आ जाइए। मैं भी सुबिन को घर छोड़ के वही पहुंचता हूँ और आप भी वही आ जाएगा, ओके? ठीक है, जाओ। काय, अंदर चलो। जंगकुक, ताई, तुम लोग आ गए? अच्छा हुआ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। ताई, क्या हुआ है? तुम इतनी डरी हुई, तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ? ताई, बच्चा क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारी ऐसे हालत, इस जंगकुक ने कुछ किया? बताओ मुझे, मैं इसकी चटनी बना के रखूंगी। अच्छा, आप मेरी चटनी बनाएंगे? हाथ तो लगा के दिखाइए। तुम्हें क्या लगा? तुम ऐसे आंखें दिखाओ और मैं डर जाऊंगी? उल्लू के पट्टे, शर्म नहीं आती अपनी भाभी को आंख दिखाते हुए? क्या? उल्लू का पट्टा? हाँ, उल्लू के पट्टे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ जैसी भाभी को आंख दिखाते हुए? सच बताओ। हाँ, सच बताओ। नहीं आती। और आप मुझे मेरी चटनी बनाना चाहते हैं? मैं आपका भरता बना सकता हूँ, तो प्लीज मुझसे दूर रहिए। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। पहले ताई, तुम बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? भाभी जी, मैं हूँ ना बताने के लिए, मैं बताता हूँ। मैंने तुमसे पूछा है क्या? मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ताई बता पाएगी, तो मैं ही बता देता हूँ। अरे जंगकुक, प्लीज बताओ तो हुआ क्या है? कुछ नहीं भाई, आते समय हमारे कार के सामने एक एक्सीडेंट हो गया, बस ताई उसी के देख कर थोड़ी डर गई है। ताई रिलैक्स बच्चा, सब कुछ ठीक है। दीदू, आप रो क्यों रही हो? इस जंगकुक तुमको
मैं नहीं रो रही। गुड गर्ल, ओके। अब ऐसे जिमिन शुगर नहीं दिख रहा? नहीं, वो तो अभी तक घर ही नहीं आया है। क्या? वो तो सबसे पहले ऑफिस से निकला था और अभी तक घर नहीं आया। पता नहीं ये लड़का कहाँ घूमता रहता है। मेरी वजह से वो गुस्सा थे इसलिए घर नहीं आए। आई एम सॉरी बिल्लू, प्लीज घर आ जाओ। जिमिन बेबी, क्या हुआ है? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं। जंगकुक, ताई अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही है। आई थिंक तुम्हें उसे रूम के अंदर लेके जाना चाहिए। हाँ ठीक है। भाई आपने देखा? उसने मुझे पलट के जवाब नहीं दिया, मेरी बात मान ली। हाँ जो मैंने देखा। भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसने मुझसे बात की। ये हो, उसने तुमसे ठीक से बात तक नहीं की और तुम ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कि तुम्हें 2 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। जी, तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझ सकती। तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा है जो मैं तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझ सकती? नहीं, तुम पागल नहीं हो, बस तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग खराब है। हाँ? डार्लिंग, तुम कितना सोचती हो? अब बस भी करो सोचना और देखो सब कुछ ठीक है। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मेरे होते हुए कभी कुछ नहीं हो सकता। सच में मैं सोचना बंद करूँ? तुम्हें पता है अगर उस टाइम पे तुमने गाड़ी कंट्रोल नहीं की होती ना तो आज हम यहाँ जिंदा खड़े नहीं होते। शराब है, कुछ नहीं हुआ हमें, हम सब ठीक है। कौन थे वो लोग? हाँ क्या? मैंने पूछा कौन थे लोग जो तुम्हें मारने के लिए आए थे? अरे यार अब मुझे क्या पता कि कौन थे। झूठ तो बोलो ही मत, तुम जानते हो वो लोग कौन है। युंजू ने क्या कहा था कि दुश्मनों ने हमला किया, इसका मतलब तुम उन्हें जानते हो। अरे यार दुश्मनों ने हमला किया तो मुझे क्या पता कि वो कौन थे। जंगकुक, तुम एक बिजनेसमैन हो, फिर भी तुम्हारे इतने दुश्मन कैसे? तुम दोपहर को कहाँ जाते हो, रात को कहाँ जाते हो, आखिर तुम क्या काम करते हो? मुझे बताओ कि वो लोग कौन थे और तुम क्या काम करते हो? मैं बिजनेसमैन हूँ और किसने कहा कि बिजनेसमैन के दुश्मन नहीं होते? मैं एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरी जगह लेने के लिए हर कोई मर रहा है, सब मुझसे जलते इसलिए मुझे मारना चाहते और इसलिए मेरे दुश्मन बहुत सारे हैं। अब तुम ज्यादा सोचना बंद करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला और ना ही तुम्हें। अब तुम ज्यादा सोचो मत और सो जाओ, कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाओ। अच्छा मैं सो जाऊं और तुम नहीं सोने वाले हो? नहीं, वो मुझे थोड़ा काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतनी रात को तुम्हें कौन सा काम है? चुपचाप सो जाओ। मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? हाँ बताओ मुझसे। नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। एक बात बताओ, तुम सच में बिजनेसमैन हो ना या फिर तुम मुझे धोखा दे रहे हो? हाँ किसी और के साथ? शराब ना, बस बहुत होगा। मैं तुम्हारी बकवास कब से सुना जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुंह में आए वो बक जाओ और आगे से मेरे सामने ऊंची आवाज करने की हिम्मत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें ऐसा लेसन सिखाऊंगा ना कि तुम मेरी बात सपने में तक नहीं भूलोगी। शुगा, ये क्या करे? छोड़ो मुझे, तुम्हें लेसन सिखा रहा हूँ। मैंने नशे की हालत में पहले भी वही गलती की और अब भी वही कर रहा हूँ। अगर मैंने फिर से जिमिन के साथ फोर्स किया तो मुझसे फिर से नफरत करने लगेगी। तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत गंदे हो। जिमिन बेबी शांत हो जाओ। देखो आई एम सॉरी, दूर रहो मुझसे। तुम वही गंदे इंसान हो ना? नहीं बेबी, मैं बदल चुका हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम बहुत बुरे हो, तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो। फिर तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो? मैंने तुमसे कहा था राजू में कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, फिर भी तुम मेरी बात ना सुन के क्यों आ गई? तुम्हें पता है ना मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता,
इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी बात माना करो। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। क्या इतने दिनों में तुम्हें कभी हर्ट किया? पर मैं क्या करती? मैं एग्जाम के टेंशन में भूल गई थी। आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। जिमिन आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। नहीं, तुम बहुत बुरे हो। तुम हमेशा यही करते हो मेरे साथ। मुझे याद रहना ही नहीं। मैं दी के पास जा रही हूँ। जिमिन आई एम सॉरी, प्लीज बचाओ ना, प्लीज। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ ना, प्लीज। शुगा आई एम सॉरी जिमिन। मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। प्लीज तुम तो मेरा गुस्सा शांत किया करो ना। मैं कैसे? जिमिन मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज आई एम सॉरी। जिमिन क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ या फिर तुम मुझे? मैं मुझे नहीं आता ये सब कुछ। मैं नहीं कर सकती। तो फिर क्या मैं कर सकता हूँ? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। मुझे डर लगता है। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें सच में हर्ट नहीं करूंगा, सच में। ओके। जो कॉलेज में ड्रग्स स्मगलिंग करता था और आज उसी के आदमी हमें मारने आए थे ना। बट शुक्र मना कि मेरी जान की वजह से उनकी जान बच गई, बट तू नहीं बचेगा। वो क्या है ना, मैं अपनी जान से बहुत प्यार करता हूँ और उसे अगर पता चला कि मैं कौन हूँ तो वो मुझसे नफरत करेगी। बट तुझे तो बता सकता हूँ ना कि मैं कौन हूँ। बहुत ले ली तुमने मासूमी की जान। आज तुम्हारा और तुम्हारे उस गंदे काम का आखिरी दिन है। तुम माफी हो ना, तो फिर कायर की तरह मुझे बांध के क्यों मार रहे हो? मुझे खोल के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। सीरियसली डूड, माफिया किंग जॉन जंगकुक तुम्हारे जैसे चिरगू से डरेगा? मजाक है क्या? तो फिर मुझे खोल के दिखाओ और खोल के फाइट करो मुझसे। ओह मुझे लगा था कि मैं तुम्हें बहुत आसान मौत दूंगा, बट तुम तो मेरे गुस्से को बाहर निकालना चाहते हो। एक बार अगर तुम्हें खोल दिया ना तो बद से भी बदतर मौत मिलेगी तुम्हें। पहले हाथ खोलो, फिर देखते हैं कौन मरता है। ओह वाओ, आई लाइक योर एटीट्यूड। जुन इसके हाथ खोल दो, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके बॉस, अभी खोलता हूँ। माफिया किंग, तूने मुझे छोड़ के अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? देखते हैं। छोड़ दो मुझे। क्या हुआ? इतने में ही तुम्हारी हवा टाइट हो गई? हाँ, उन मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, प्लीज मत मारो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। ठीक है, छोड़ दिया। मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा। बॉस आप ये क्या करे? इस इंसान ने उन बच्चों की लाइफ में जहर घोला है। जुन तुमने तो सुना ही होगा ना कि जहर जहर को काटता है, तो आज इसे भी जहर ही काटेगा। बॉस हमको समझ में नहीं आया कि आप अपन को क्या समझाना चाहते हैं। आब्रा एंड माय बेबी जेम्बो, वो दोनों? हाँ, जाओ और उन दोनों को यहाँ लेके आओ। ओके बॉस। ओह माय बेबीज, कम ऑन, यहाँ। मुझे गोली मार दो प्लीज, मुझे मार दो प्लीज। अरे क्या हुआ, डर रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें ना मारूं। और तुमने उन बच्चों के शरीर में विष घोला है ना, अब तुम्हारे शरीर में ये दोनों मेरे बच्चे विष घोलेंगे। क्यों है बरा? मेरा बच्चा, देखो आज डाड़ा का कुछ भी करने का मन नहीं। आज डाड़ा तुम दोनों को चांस दे रहे, तो आब्रा और जेम्बो तुम दोनों को अपने डाड़ा का काम करना है। ओके
से करो। अब गाड़ा निकालते हैं, ओके? जोजन, सब लोगों को बाहर निकालो। यहाँ सिर्फ एब्रा, जेम्बो और ये इंसान होना चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे गोली मार दो, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज मुझे मार डालो अपने हाथों से। बॉस, आपके हाथ पे और आपके चेहरे पे चोट लगी है। अगर आप ऐसे घर जाएंगे ना तो मैम परेशान हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, अपने पर्सनल हाउस में जाइए ना। नहीं ठीक है, वैसे भी आते वक्त मैंने ताई को डांट दिया था तो वो सो गई होगी और कोई नहीं देखेगा, बहुत लेट हो चुका है। फिर भी बॉस, अगर किसी ने आपको ऐसे देख लिया तो डोंट वरी अंजुर, मैं संभाल लूंगा। तुम घर जाओ अपने, ओके? ओके ठीक है, आप भी ध्यान से जाइएगा। बाय। कितनी रात हो गई, जंकुक अभी तक नहीं आया और जाते वक्त मुझे कितना सुला के गया। मैं तो उसकी फिक्र कर रही थी, बट वो इतनी रात को आखिर जाता कहाँ है? क्या करता होगा वो? अरे ताई, तुम अभी तक जाग रही हो? सोई नहीं? हाँ, रूम में बांगड़ा कर रही थी। आजा, तुम भी ज्वाइन हो जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे जाते टाइम मैंने तुम पे गुस्सा किया, उसके लिए सॉरी। अरे नहीं, सॉरी क्या जरूरत है? वैसे भी तुमने सही कहा, मेरा क्या हक बनता है तुम्हें क्वेश्चन करने का? अरे ऐसे कैसे? तुम लीगली मेरी वाइफ हो। दिन रात पीट के हमने शादी की है, तो तुम्हारा तो हक बनता है ना। बट क्या करूं, मेरे सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे मुझे पसंद नहीं है। ओह रियली? फिर मुझे भी तुमसे बात करना पसंद नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे ताई, मुझे चेंज करना है, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए लाइट चालू कर सकता हूँ? तुम्हारा रूम, तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो। हाँ, इसके चेहरे पे निशान। जंकुक, इधर देखो। बोलो, क्या बात है? ये तुम्हारे चेहरे पे किसने नाक पे मारा है तुम्हें? हाँ? अरे कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएगा। तुम एक बात बताओ, क्या तुम किसी से लड़के आए हो? हाँ, वो आते टाइम एक सरफिरा मिल गया था। अब क्या करे, थोड़ा सा लड़ना पड़ा। तुम्हें अक्ल भी है? तुम क्या कर रहे हो? अब क्या करे, ऐसे लोग बातों से नहीं लातों से मानते हैं, तो फिर मारना पड़ा। तुम्हें पता है, उससे मारने के चक्कर में तुम्हें भी चोट आई। तुम्हारे चेहरे पे घाव है। इसे घाव कहते होता है, इसे खरोच कहते हैं, जो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। ये सिर्फ लाल लाल दिख रहा है, इतना कुछ नहीं है अंदर से। तुम ज्यादा वरीड मत हो और चुपचाप सो जाओ। कल ऑफिस नहीं जाना है? नहीं जाना है। तुम्हें मेरी ऑफिस की इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ उसके लिए। तुम यहाँ आके बैठो, मैं तुम्हें मेडिसिन लगाती हूँ। ताई, ये खरोच पे क्या मेडिसिन लगाओगे? जो कोई भी हो वो, अगर मेडिसिन लगाओगे ना तो 2 दिन से पहले 1 दिन में ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ के चुपचाप बैठोगे या नहीं? हाँ बाबा ठीक है, बैठ रहा हूँ, और आवाज नीचे। अभी भी तुम्हें मेरी आवाज दिख रही है, इसके पीछे की मेरी केयर नहीं दिख रही है? ओह, तो तुम्हें मेरी केयर है? मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे तुम्हारी फिक्र है? तुमने कहा तुम्हें मेरी फिक्र नहीं। अगर फिक्र नहीं होती तो तुम सो जाती, और अभी इतने प्यार से मुझे मेडिसिन नहीं लगा रही होती है। तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा सोचते हो? तुम कोई स्पेशल नहीं हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, कोई अजनबी भी होता, और मैंने उसे देखा होता कि उसे चोट लगी, तो मैं इसी तरह उसे भी मेडिसिन लगाती। तो तुम है ना, खुद को ज्यादा स्पेशल समझने की गलती मत करो। क्या तुम मेरे अलावा किसी को टच करोगी? तुम पागल हो? उसे टच करना नहीं कहते, उसे हेल्प करना कहते, चाहे जो कुछ भी हो। पर तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया है कि तुम किसी और को जाके टच करो। तुम पे सिर्फ मेरा हक है। नहीं चाहिए मुझे ये मेडिसिन।